कदीम जमाने में एक नेक सीर्त बादशाह की 5 बेटियां थीं और हर एक अपनी जगह लाजवाब हुस्न की मालिक थी। 4 शहजादियों के बाल लंबे और सुनहरे थे, मगर 5वें और सबसे छोटी शहजादी के बाल काले थे। बादशाह के दरबार में कई अक्लमंद और दानिशमंद लोग मौजूद रहते थे। इनमें एक बुजुर्ग नजूमी अकबर नामी भी था। इसकी पेशगोई थी कि 4 सुनहरी बालों वाली शहजादियां मामूली जिंदगी गुजारेंगी, जबकि मलका का मानना था कि उसके खानदान में सुनहरी ज़लफ़ों वाली शहजादियां बहुत खास होती हैं, इसलिए उनकी तकदीर मुनफरिद होगी। नजूमी अकबर की ये बातें सुनकर मलका अक्सर फिक्रमंद रहने लगी, मगर जब उसके यहाँ 5वें काली और घंघरियाली ज़ल्फ़ों वाली शहजादी पैदा हुई तो उसकी खुशी दीदनी थी। जैसे ही अकबर ने उस नन्ही परी को देखा, फौरन गवया हुआ, ये बच्ची 7 सल्तनतों की हुक्मरान बनेगी। बादशाह भी उस पेश गोई पर नहायत खुश हुआ। सभी शहजादियों की परवरिश नाज ओ नाम में हो रही थी, मगर मलका खास तौर पर सबसे छोटी शहजादी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। इसकी है हर ख्वाहिश पूरी की जाती, इसके लिए बेहतरीन मलबूसात तैयार किए जाते और जो खाने की चीज वो तलब करती फौरन मुहैया कर दी जाती। इसकी बहनों को ये बात नागवार गुजरती कि माँ इस पर इतनी मेहरबान क्यों है, जबकि उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। सबसे बड़ी शहजादी की मंगनी वजीर आजम के बेटे से तय पा चुकी थी और बादशाह दीगर बेटियों के रिश्तों के लिए भी फिक्रमंद था। मुख्तलिफ सल्तनतों के कई शहजादे रिश्ते भेज रहे थे, मगर इनमें से ज्यादातर नीलोफर को ही अपनी दिलहन बनाना चाहते थे। उस पर उसकी बहनों की परेशानी मजीद बढ़ गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपनी खास कनीज के जरिए वजीरजादे से मदद मांगी। वजीरजादा भी नीलोफर को रास्ते से हटाने के दर पे था। चुनांचा वो इसी शाम अपने एक खास दोस्त को खुद साथ लेकर जंगल में पहुंचा, जहां एक उम्र रसीदा जादूगर रहता था। वजीरजादे और उसके साथी को अपनी कटिया में देखकर जादूगर मुस्कुराकर बोला, आज तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? वजीरजादे के दोस्त ने चापलूसी भरी बातों के बाद वजीरजादे की मुश्किल बयान की। जादूगर ने आंखें मूंद कर कोई मंत्र पढ़ा और फिर बोला, नीलोफर को पहाड़ के उस किले में कैद कर दो, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अगली ही रात महल में हलचल मच गई कि नीलोफर अपने कमरे समेत गायब हो चुकी थी। मलका ने ये खबर सुनी तो गम से बेहाल हो गई और बादशाह भी हैरत में डूब गया। महल के मुहाफिजों को हरकत में लाया गया, मगर नीलोफर का कहीं कोई सराग न मिला। नीलोफर की बहनें इस अचानक वाक़ये पर दिल ही दिल में खुश थीं, मगर मलका शदीद सदमे में मुब्तला हो गई। बादशाह भी गम सम रहने लगा। बुजुर्ग नजूमी अकबर ने बादशाह और मलका को दिलासा दिया, ये अचानक पेश आने वाला वाक़या दर हकीकत किसी बड़ी खुश नसीबी की अलामत हो सकता है। मगर वालिदीन को क्या तसल्ली होती, वो तो अपनी बेटी की खैरियत जानना चाहते थे। अकबर ने अपनी रूहानी नजर से बताया कि नीलोफर एक ऐसे किले में कैद है जिसका दरवाजा हमेशा मुक़फ़ल रहता है और वहाँ शैतानी ताकतों का राज है, जहाँ आम आदमी का पहुँचना नामुमकिन है। नीलोफर की गुमशदगी की खबर हर तरफ फैल गई। राजगढ़ सल्तनत का एक नडर शहजादा जो नीलोफर के हिस्न का गर्विदा था, ये सुनते ही बेचैन हो गया। वो अपनी रियासत के मामलात वजीर के सपर्द करके नीलोफर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इसने एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और खाने पीने का जरूरी सामान साथ रखा। उसका घोड़ा जंगल और सहरा उबूर करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जगह रुक गया। शहजादे ने उसे आगे बढ़ने के लिए ईड़ लगाई, मगर घोड़ा एक कदम भी न हिला। शहजादे ने नीचे अतर कर देखा तो घोड़े हैं के पाँव में एक तीर पिवस्त था। शहजादे ने तीर खींचकर बाहर निकाला और जख्म पर पट्टी बांधी। चूंकि घोड़ा जख्मी हो चुका था, इसलिए शहजादा उसे एक दरख्त से बांधकर खुद आगे बढ़ा। घने जंगल में चलते हुए उसे एक वीरान झोंपड़ी दिखाई दी, जहाँ कोई मौजूद न था, जिसकी वजह से शहजादा झोंपड़ी के दरवाजे के करीब लेटकर आराम करने लगा कि अचानक सुबह को एक बड़ा मोर नाचता हुआ उसकी तरफ आया। मोर बिल्कुल पालतू परिंदे की तरह उसके करीब आकर रख गया। शहजादे ने नरमी से उसके परों पर हाथ फेरा तो अचानक उसकी अंगली में कोई नोकदार चीज चभ गई और गौर किया तो देखा कि मोर की पश्त में एक सुनहरी सुई चभ रही थी।
जैसे ही शहजादे ने सुई निकाली, मूर अचानक बोलने लगा। तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं दर हकीकत जादुई परिंदा हूँ। शहजादा हैरान रह गया और कहा, क्या तुम वाकई बोल सकते हो? हाँ, मैं नौरस्तान की जादुई सल्तनत का मुहाफिज हूँ, मगर एक जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू करके मेरी आवाज छीन ली थी। शहजादे ने मूर को अपनी महम के बारे में बताया, जिस पर मूर ने मदद की पेशकश की। शहजादा मूर की पश्त पर सवार हुआ और मूर आसमान में बुलंद हो गया। यूं दोनों एक नए सफर पर रवाना हो गए, मगर उन्हें खुद भी मालूम न था कि उनका अगला कदम कहाँ पड़ेगा। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जो एक बड़े दरिया के किनारे आबाद थी। वहां के रहायशियों ने शहजादे और मूर का परजोश इस्तकबाल किया। उन्हें अनवा वो इक़साम के खाने खिलाए और आराम के लिए बेहतरीन बस्तर फराहम किए। बस्ती के एक उम्र रसीदा शख्स जो उनकी मेहमान नवाजी में पेश था ने दिलचस्पी से पूछा, लगता है आप किसी अहम महम पर निकले हैं। बाबा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे पहाड़ के बारे में जानते हैं जिस पर एक कदीम किला मौजूद हो? हाँ, मैं उस पहाड़ के बारे में जानता हूँ, लेकिन क्या तुम शहजादी नीलोफर की रहाई के मिशन पर हो? जी हाँ, हम उसी मकसद के लिए आए हैं। लेकिन बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। हमने उस मुश्किल को कबूल कर लिया है, तो अब रास्ते में हिम्मत क्यों हारे? शाबाश जवान, अगर तुम्हारा हौसला इतना बुलंद है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शहजादा मुतजस्सिस हुआ। वो कैसे? मेरे पास एक खास जादुई सफूफ है, उसे खाते ही तुम्हारा जिस्म सकड़ जाएगा और तुम बालशत बराबर छोटे हो जाओगे। ये असर सिर्फ 15 मिनट तक रहेगा, उसके बाद तुम दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाओगे। बूढ़े ने उन्हें एक छोटी सी पोटली दी जिसमें सफूफ मौजूद था और रास्ता समझाकर रुखसत किया। शहजादा मूर की पीठ पर सवार हुआ और वो परवाज करते हुए कई रोज बाद उन्हें पहाड़ और किला नजर आया तो दोनों बहुत खुश हुए और वो नीचे उतरे। जैसे ही चंद कदम और आगे बढ़े, उनके कानों में मुख्तलिफ आवाजें गूंजने लगे। अचानक एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स जिसकी घनी मूंछें और बड़ी बड़ी आंखें थीं, उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो गर्ज कर बोला, आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारी हड्डियां भी बाकी नहीं रहेंगी। रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर हो, आओ पहले कुछ ताजा शरबत पी लो, तुम थके हुए लग रहे हो। शहजादे को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई चाल है। उसने अपनी अंगली से एक तरफ इशारा किया और बोला, जरा देखो, वो क्या है? बूढ़े ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, शहजादे ने चुपके से सफूफ का एक चटकी इसके शरबत में डाल दी। बूढ़े ने दोबारा उन्हें शरबत की पेशकश की, लेकिन शहजादे ने होशियारी से कहा, पहले आप पी लें, फिर हम भी पी लेंगे। बूढ़े ने मजबूरी में घूंट भरा और चंद लम्हों में उसका कद घटने लगा, यहाँ तक कि वो बालशत भर रह गया। घबराहट में वो बेहोश हो गया और शहजादे ने उसे उठाकर एक बर्तन में बंद कर दिया। शहजादा और मूर तेजी से किले की तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, दो खौफनाक मुहाफिज नजर आए जिनके दांत लंबे और चेहरे बदहियत थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, वो गुस्से से झपटे। शहजादे ने एक झटके में तलवार का वार किया और एक मुहाफिज को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा चीखता हुआ भाग निकला। शहजादा बोला, ये जरूर जाकर सबको खबरदार करेगा, हमें जल्दी करनी चाहिए। मूर ने सर हिलाया, तो फिर सफूफ का इस्तेमाल करते हैं। शहजादे और मूर ने सफूफ खाया और देखते ही देखते छोटे हो गए। वो किले की दीवारों में मौजूद छोटे रोशनदानों के जरिए अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक बड़ा हाल था जिसके साथ कई कमरे मौजूद थे। शहजादे ने तेजी से कमरों में नजर दौड़ाई। सफूफ का असर आहिस्ता आहिस्ता जायल हो रहा था और उनके कद बढ़ रहे थे। शहजादी, जो एक कमरे में बंद थी, उनकी चाप सुनकर चौंक पड़ी और शहजादे को देखकर इसकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। शहजादे ने कहा, हम आपको बचाने आए हैं, जल्दी कीजिए, वक्त कम है। किले से निकलने के लिए उन्होंने दोबारा सफूफ खाया और बाहर की तरफ लपके। सियाह फाम फौज किले के गर्द घेरा डाले खड़ी थी, लेकिन उनके कद छोटे होने की वजह से वो उन्हें नजर ही नहीं आए और वो बच निकलने में कामयाब हो गए।
शहजादा, शहजादी और मूर आसमान में परवाज करते हुए अपने मुल्क वापस रवाना हुए। जब वो शहजादी नीलोफर के मुल्क में दाखिल हुए तो शहजादे की सलामती पर हर तरफ खुशी के शादमाने बजने लगे। बादशाह और मलका, जो गम से ढाल हो गए थे, अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए। चंद दिन बाद बड़ी धूमधाम से शहजादे और शहजादी की शादी कर दी गई। बूढ़ा बादशाह, जो पहले ही कमजोर हो चुका था, ने तख्त शहजादे के हवाले कर दिया और खुद इबादत में मशगूल हो गया। कुछ उर्से बाद आसपास के कई बादशाह अपनी राया पर जुल्म करने लगे। शहजादे ने उन तमाम सल्तनतों को फतह कर लिया और 7 रियासतों का हुक्मरान बन गया। उसके इंसाफ और रहम दिल्ली की वजह से रियाया खुशहाल हो गई। शहजादी की बहनों की शादी भी कर दी गई और गद्दारों को ऐसी सजाएं दी गईं कि कोई दोबारा बगावत करने की हिम्मत न कर सका। यूं शहजादा और शहजादी खुशी वो मोहब्बत के साथ अपनी सल्तनत में हुकूमत करने लगे और उनके अदल व इंसाफ के किस्से नस्ल दर नस्ल सुनाए जाने लगे और मोर को शाही जादुई परिंदा करार दिया गया।